सतगुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से दासी को ये आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है। साध संगत जी कहते हैं, गुरु के दर्शन वेख वेख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा, पूर्ण कर्म होवे प्रभु मेरा। सच्चे पातशाह के कृपा से जब हमें दर्शन करने का, सतगुरु के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है, सतगुरु के चरणों की चरण धूलि मिलती है, तो हमारा ये कर्म जो है वो पूरा हो जाता है सतगुरु की कृपा से। सच्चे पातशाह इसी तरह हमें आप जी के दर्शन होते रहें, हम आपके चरणों की चरण धूलि लेते रहें और आप जी के चरणों का चरणामृत हम रच रच कर पीते रहे और अपना ये जो जीवन का सफ़र है इसको तय करते चले जाए और ये जो कर्म हमें करने को कहा गया है उसे हम पूर्ण करते चले जाए। इस तरह ही दासी एक महात्मा जी की घटना आप जी के, सच्ची घटना आप जी के समक्ष रखने जा रही है। संगत माँ प्रवान करे। कहते हैं वर्ष 2007 की बात है। 2007 के आसपास पटना में एक बहन उषा जी दिल्ली से लौटकर आई तो निरंकारी कॉलोनी के सामने स्थित बुक स्टॉल से अन्य पुस्तकों के साथ निरंकारी संतों के जीवन पर आधारित आदरणीय महात्मा राज वासुदेव सिंह द्वारा लिखित पुस्तक संत निरंकारी मिशन के ज्योति स्तंभ भी ले आई। बुक देखने से लगा कि ये क्या उठा लाई, अब इतने नए गुजरे संत तो हम हैं नहीं कि दूसरे निरंकारियों की जीवनियाँ पढ़ें। ड्राइंग रूम में रखने से भी किसी पर कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा और जो संत चले गए हैं उनकी जीवनी पढ़ने से उन पर भी कोई प्रभाव डाला जा सकेगा, ऐसी भी संभावना नहीं है। तो ये संत महात्मा कहने लगे, घर में ऐसे ही इन बुक्स की भीड़ लगाने से क्या फ़ायदा। लेकिन आदरणीय महात्मा अशोक साहब जी का फ़ोटो देखकर अपनी चंडीगढ़ की संगत की याद आ गई। सोचा चलो उनके बारे में भी कुछ लिखा होगा, देख लेंगे। कुछ दिन बाद मुंगेर में कमिश्नर के रूप में बदली ट्रांसफ़र हो गई। पटना से मुंगेर आते समय कुछ भी बुक्स रास्ते में मन बहलाने के लिए डाल ली। मुंगेर आकर कुछ नहीं पड़ा। हाँ, एक दिन मुंगेर से पटना ट्रेन से जाते समय एक बुक उठा ली तो सोचा सफ़र में हल्की फुल्की किताबें ही ठीक, बुक्स ही ठीक रहती हैं। मेरे लिए कूपा खाली रखा गया था। अब साथ में कोई बात करने वाला भी नहीं था। लगभग 15 मिनट बाद मजबूरन यही बुक खोलकर पढ़ने लगा। बाबा सज्जन सिंह जी महाराज की जीवनी से शुरुआत हुई। ओहो मेरे भगवान, यह क्या है? यह बुक है, यह नित्य प्रति जीवन में उठते समस्या का समाधान का पिटारा है। गार्ड्स ने सूचना दी, स्टेशन आ गया है। सर यह क्या 4 घंटे गुजर भी गए, आज तक झूठ कहता आया। समय मिलता है तो पढ़ लेता हूँ। नहीं, समय तो दिया है, पढ़ने का सब सामान भी दिया है, परंतु पढ़ता नहीं हूँ। पढ़ने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है, अंधकार में समय क्या और पढ़ाई क्या। फिर आज कैसे यह बुक चली आई साथ। बुक को साथ लेने का क्षण वो रहा होगा जब एक क्षण के लिए मेरे जैसे व्यक्तियों को भी रोशनी की एक झलक मिलती है। एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ों के कंट्रोल और मार्गदर्शन के लिए कंट्रोल टावर के ऊपर राडार लगा होता है। जब रात और धुंधलके में ऊपर घूमता है, जिस दिशा में जाता है
क्षण भर के लिए उधर चौंधियाने वाला प्रकाश होता है, उजाला होता है, थोड़ा सा उजाला होता है, उस दिशा में क्षण के लिए दिन हो जाता है। यह प्रकाश बिना भेदभाव के सभी ओर एक सा होता है। ऐसा ही कोई क्षण रहा होगा वो जब सतगुरु का प्रकाश रूपी राडार मेरे अस्तित्व से होकर गुजरा होगा। सतगुरु से दूर रहने वाले मेरे जैसे लोग भी इस एक क्षण के लिए डेली रोशनी प्राप्त करते हैं, परंतु उसका भी हमें ज्ञान नहीं होता। वैसे वो जो कंट्रोल टावर के नीचे पहुंच चुके होते हैं, ना केवल वे प्रकाशित रहते हैं बल्कि वो आरामदायी चेयर्स पर अध्यात्म रूपी एसी वातावरण में संसार के सुख भोग रहे होते हैं। इसी प्रकार सतगुरु की शरण में रहने वालों को ही उनकी दैवी छत्री का आनंद मिलता है। हे मेरे प्रभु, जिसे मैं हल्की फुल्की बुक समझकर लाया था वो क्या है? एक एक संत ने जैसे करोड़ों जन्मों की भक्ति कुछ सालों में ही संपन्न कर दी हो। ये बुक इतनी अच्छी क्यों है, जबकि ये कोई लोकप्रिय उपन्यास भी नहीं है। और कहते हैं कि इनमें से कई संत मेरे समकालीन रहे हैं और उन्हें हार्ड मास में मैंने देखा है। उनके जीवन के एक एक पक्ष को दूर से ही सही निहारा भी है, नापा तोला भी है। इनमें आदरणीय महात्मा शोक साहब जी भी हैं, आदरणीय महात्मा अमर सिंह जी भी हैं, आदरणीय महात्मा ऋषि व्यासदेव जी भी हैं, आदरणीय महात्मा पापा रामचंद्र जी भी हैं, आदरणीय महात्मा संत हरनाम सिंह जी भी हैं, और स्थान स्थान पर शहनशाह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी हैं। वर्तमान के उस समय सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का युग था 2007 में। कहने लगे वर्तमान में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी हैं। इस बुक में मजाक भी नहीं किया गया, क्योंकि स्वयं जब राइटर दंपत्ति पाठक को याद दिला देता है, जब दंपत्ति पाठक को याद दिला रहे हैं, मजाक में भी स्टैंडर्ड कायम रखो। आदरणीय महात्मा अशोक साहब जी तो स्वयं तो इससे परहेज करते ही होंगे, परंतु क्वेश्चन फिर भी यह बने रहते हैं कि आज के युग में कोई कैसे लगातार संत के लिए निर्धारित इतनी ऊंचाइयों को जीवन भर बनाए रख सकता है। लेकिन है तो सच की ये बातें भी, ये सच, ये कथाएं भी नहीं हैं, ये कोई कहानियाँ भी नहीं हैं कि ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ये जीवन अभी अभी हमारे सामने से गुजर कर गए हैं। किसी भी प्रकार घुमाएं फिराएं, कह भी सारे एक ही बात रहे हैं और जी भी रहे हैं सारे एक जैसा जीवन। एक कहते हैं मजाक में भी स्टैंडर्ड कायम रखो, और दूसरे उसी बात को दूसरे रूप में कह रहे हैं। गुरु को भी मर्यादा पसंद है। आदरणीय महात्मा बापा रामचंद्र जी कहते हैं कि लंगर में भोजन कम पड़ने पर कमी की पर्दापोशी करते तीसरे के मजाक की बानगी देखिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कम खाने वाले कभी बीमार नहीं होते, महापुरुष तो वैसे भी केवल भोग लगाते हैं। और आदरणीय महात्मा अमर सिंह जी कह रहे हैं भोग में गुरु की मर्यादा भोजन को या प्रत्येक प्राप्ति को प्रसाद में परिवर्तित करते हुए कहते हैं जो भोजन दूसरे हमें खिलाएं वही प्रसाद रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस प्रसाद में संतुष्टि और तृप्ति होती है। कहते हैं कि जब कभी थोड़ा लंगर कम भी पड़ जाए तो हम उसमें कभी भी ये ना कहें कि लंगर कम पड़ गया है, नहीं, हम थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में खा लें कि ये मेरे सतगुरु का प्रसाद है, उसी से ही तृप्ति हो जाती है। कह रहे हैं
संतों महापुरुषों के वचन हमारे जीवन को सहज भाव में ही बदल रहे होते हैं। इनकी कृपा दृष्टि से तकदीरें बदल रही होती हैं। इस कारण जो नुकसान सत्संग में absent होने पर हमें उठाना पड़ता है, भले ही वह हमें दिखाई ना दे, परंतु यह नुकसान बहुत बड़ा होता है। दूसरे और जो आगे बढ़ रहे हैं, याद रखें, जो दुनियावी कामों को छोड़कर सत्संग में समय से पहले पहुंचते हैं, दातार सच्चा पातशाह उनके काम समय से पहले कर देता है। जो समय पर पहुंचकर हर वचन और सेवा को संभाल लेते हैं, यह दातार उनके सारे काम समय पर कर देता है। जो संसारिक कामों को प्योरिटी देते हैं और संगत में लेट आने का स्वभाव बना लेते हैं, उनके कामों में भी लेट होने की संभावना बनी रहती है। ये बात आदरणीय महात्मा ऋषि व्यास देव जी ने भी कही है कि हमने समय पर सतगुरु की रहमतों के भागीदार बनना है, समय पर सत्संग में आना है। अगर हम लेट आएंगे तो हमारे दुनियावी काम भी लेट होंगे, और अगर हम समय से पहले आएंगे तो हमारे दुनियावी काम हमारे समय से पहले हो जाएंगे। आदरणीय महात्मा बाबा सज्जन सिंह जी 16 साल की उम्र में कह भी गए, नाम नू दे खर्चा खावा, आउंदे मूलों तोट नहीं, खालस सोना पासे दाए, जिस विचरती कोट नहीं। और जी भी गए सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं, साजन मेरे हैं अवतार। प्रोक्ष और अप्रोक्ष रूप से आज तक लगभग 10 करोड़ लोग जिन समागमों में संत चरण धूली और सतगुरु आशीर्वाद लेने आ चुके हों, उन्हें कोई 16 वर्षों का शरीर कैसे 60 साल पहले नियोजित कर सकता है, और कैसे इस आयु का बालक विदाई के समय सतगुरु पुत्र होने के नाते जीवन में रही त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने की सीख प्राप्त कर सकता है। एक पुत्र वियोगी पिता औरों को ईश्वर की रजा के आगे नतमस्तक होने की बात कह सकता है, और कौन पिता शांत चित्त हो अपने पुत्र के प्रस्थान का उदाहरण देते हुए कह सकता है, सज्जन शरीर रहते हुए भी इस निरंकार में था, और शरीर का भ्रम मिट जाने पर भी इसी निरंकार में समा गया है। किरण सूरज से मिलकर इसी में एकम एव हो गई है, बूंद सागर से मिलकर सागर बन चुकी है। ये नाटकीय मंच की घटनाएं नहीं है, ये जीवन के ठोस धरातल पर गूंज करती उसी कड़ी का ये जीवन है, जिसमें पिता वियोगी पुत्र अपने अनुयायियों को निरंकार की रजा में शांत रहने और मानव कल्याण के लिए ब्लड को नालियों के बजाय नाड़ियों में बहाने की दौड़ाने की व्यवस्था करने की सलाह देता है। काश दातार ऐसा कुछ ही पढ़ने और पढ़े अनुसार जीने के अवसर सभी को दे। साथ संगत जी कहते हैं कि जो घटनाएं हमारे साथ बीती हैं, हम उन्हीं घटनाओं को ही संगत माँ के सामने रखें। हम कोई मनगढ़ंत कहानियाँ ना बनाएं। ये जो बातें संतों महापुरुषों, पुरातन संतों महापुरुषों की बुक्स में लिखी गई हैं, ये बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं। ये हमें ये हमें जीवन चलाने के लिए हमें प्रेरणा दे रही हैं कि हमने अगर अपना जीवन सुखी बनाना है तो हमने इन बातों को अपने जीवन में कर्म रूप में इम्प्लीमेंट करना है, तभी हम सुखी हो सकते हैं। हम कभी भी किसी की बुराई ना करें, हमेशा सभी में अच्छाई देखें, हम गुणों को ही ग्रहण करें, कभी किसी के अवगुण ना देखें और कभी भी किसी का पर्दा ना खोलें। हम हमेशा सतगुरु की रजा में रहते हुए हर एक महापुरुष का आदर सत्कार करते चले जाएं, और जो भी हमें मिला है, जो भी मिल रहा है, हम हर पल इसका शुक्राना ही करते चले जाएं। ये जो दासी ने विचार रखे हैं, ये सन 2007 के हैं। ये हमारे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के युग के हैं ये विचार। तो हमने इन विचारों पर अमल भी करना है, और अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो हमने गुरु के वचनों पर चलना भी है। सतगुरु ने ज्ञान देने से पहले
हमसे 5 प्रण लिए थे। पहला प्रण ही है कि जिससी वस्तु ओदी समझे, काम की तकरार दाए, कहे अवतार। ए पहला प्रण है तन मन धन निरंकार दाए। जब हमने तन मन धन इस प्रभु परमात्मा को सौंप दिया, फिर इस पर हमारा क्या अधिकार रह गया है। जैसे हम कोई प्लाट, दुकान, घर या गाड़ी किसी को सेल कर देते हैं तो उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाता है, उसका मालिक कोई और हो जाता है। हमने भी पहले प्रण में अपना तन मन धन यदि इस मालिक को सौंप दिया है तो फिर इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहा है। और अगर हमने कह दिया है, सौंपा नहीं है, तो फिर बात बनने वाली नहीं है। सतगुरु को देकर, ये तन मन धन सतगुरु को देकर हमारे सारे काम संवर जाते हैं। मन बेचे सतगुरु के पास, 30 सेवक के कारज रास। हमने तन मन धन सतगुरु के आगे अर्पण कर देना है, कह नहीं देना, इसको कर देना है, तभी हमारे सारे कार्य रास होंगे। संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द नंबर 142 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, जिस मन में निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा, जिस मन में संसार बसा है वो मन ठोकर खाएगा। जब हमने अपना मन सतगुरु को सौंप दिया तो हमारे मन का मालिक सतगुरु ही है। अब इस पर सतगुरु का अधिकार है। अब हमें अपने मन को सतगुरु के कहे अनुसार ही चलाना है। सेवक को अपने मालिक के हुक्म के अनुसार ही चलना होता है। जब एक सेवक मालिक के हुक्म के अनुसार चलता है तो उसके सभी काम सुंदर हो जाते हैं। परम ममता में निरंकारी राजमाता जी अक्सर अपने विचारों में कहते थे, सब कुछ कीता मैं तेरे हवाले, लथी मेरी चिंता तू संभाले। कि मैंने सब कुछ तेरे आगे अर्पण कर दिया है, समर्पण कर दिया है। अब मेरी सारी चिंताएं जो हैं तूने ही संभालनी है। फिर सेवक की सभी बातें सतगुरु अपने आप संभाल लेता है। संत की लिविस निरंकार और अपने सतगुरु के साथ जुड़ी रहती है। ऐसी अवस्था में ही गुरसिख अपने गुरु को रिझा सकता है। बाबा बुल्ले शाह जी ने भी कहा है, बुल्ले शाह ए राज अनोखा ए, गल छोटी मुल्ला चोखा ए, ऐतो कम नहीं अकला दोहा वंदा, सिख जज कोई यार मनावन दा। यहाँ पर बाबा बुल्ले शाह जी भी यही समझा रहे हैं कि हमें सतगुरु ने इतना अनोखा ये राज दिखा दिया है। अब हमने सतगुरु के चरणों में रहकर अपना जीवन यापन करना है। यही सतगुरु के चरणों में अरदास है। चरना च बिठाया ए, चरना विच रुल जावा, कीता ही जो मेरे ते उपकार न भूल जावा। सच्चे पातशाह आप जी ने जो अनमोल ब्रह्म ज्ञान देकर हमारा जीवन संवारा है, हम कभी भी इन चरणों से दूर ना हो। हम इस ब्रह्म ज्ञान को कभी भी ना भूलें। अंतिम श्वास तक सेवा सिमरन सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों में, साथ संगत माँ के चरणों में अपनी तोड़ निभा जाएं। और सभी के लिए दासी सतगुरु माता जी से यही अरदास मांगती है, यही आशीर्वाद मांगती है। सच्चे पातशाह दातार सच्चे पातशाह सभी का विश्वास पूर्ण बना कर रखना और सभी को अपने चरणों से जोड़ के रखना। सभी के भले की कामना के लिए दासी सिमरन कराए कि सभी ने मिलकर सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।